Assalamualaikum students. How are you all? I hope you have gradually settled with your online classes and are now comfortable with it. Today we are going to move on to the next topic of our chapter number 1, that is Introduction to Database Management Systems. Before moving on to the next topic, I would like to tell you about the contents of today's lecture. First of all, I'm going to do a recap of the previous lecture. Then I'll be explaining you a very important concept, that is metadata. We would then be discussing the advantages and disadvantages of database approach, and at last we would be discussing components, or we can say parts of database environment. So सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपने दो मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वो पहला कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम फाइल्स को मेंटेन करते थे. इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे. फॉर एग्जांपल डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, एटॉमिसिटी के प्रॉब्लम्स थे. इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया या रिमूव कर लिया DBMS ने, मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ने. सो वी कैन से दैट all the disadvantages that were present in file processing system can be called as the advantages of DBMS, means they were removed, those flaws were removed by DBMS systems. हम लोगों ने DBMS के बारे में पढ़ा और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में. DBMS क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस. फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी DBMS की, दैट वाज MS Access, जिसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे. एप्लीकेशंस क्या हैं? एयरलाइंस में यूज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती हैं, बैंक्स में यूज़ होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी स्टार्टेड इन आवर लास्ट लेक्चर वाज डेटाबेस एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस. डेटाबेस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा. यानी अब DBMS में हम जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं. इससे पहले डेटा फाइल्स में मेंटेन होता था इन दी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. डेटाबेसेस की दो टाइप्स हैं, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. अगर तो हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो वी कैन कॉल इट एज रिलेशनल डेटाबेस, और अगर फ्लैट फाइल्स में है, टेबल्स में नहीं है, तो हम उसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं. हम लोगों ने 1-to-1 डिफरेंस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी किया था. मींस जैसे डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेट डेटा की प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया गया DBMS में. सिमिलरली डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी ड्यू टू रिडंडेंसी, उसको रिमूव कर दिया गया DBMS में, और DBMS में डेटाबेस कंसिस्टेंट होने लगा. एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी कि आइदर अ ट्रांजैक्शन गेट्स कंप्लीट और इट शुड नॉट बी हाफ, मीन्स कि उसको वो हाफ नहीं हो बल्कि कंप्लीट हो या बिल्कुल मत हो. सो DBMS में इसको जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया. Now we would be starting the next topic of our today's lecture, the first topic of our today's lecture, that is metadata. Metadata एक बहुत ही important concept है. Metadata is the data about data, यानी किसी भी डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम metadata कहेंगे. इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज आपका नेम एक डाटा है. अब नेम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि नेम अल्फ़ाबेट्स में होता है, और वी कैन से उसकी फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो. तो अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ या दो कैरेक्टरिस्टिक हैं नेम्स के, हम कहेंगे कि दिस इज़ द मेटा डाटा ऑफ द डेटा. इट इज़ द मेटा डाटा ऑफ द नेम. सिमिलरली अगर हम डॉक्यूमेंट के मेटा डाटा की बात करें तो डॉक्यूमेंट
का मेटा डेटा क्या हो सकता है, उसकी का ऑथर नेम, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड एंड द डॉक्यूमेंट साइज. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंट मेटा डेटा. Having the ability to filter through that metadata makes it much easier for someone to locate a specific document. Means जब भी हम डेटाबेस में मेटाडेटा बना लेते हैं, हमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है डाटा की कि कौन सा डाटा किस टाइप का है, तो हमें कोई डॉक्यूमेंट को लोकेट करने में या सर्च करने में आसानी हो जाती है. सो मेटाडेटा हमें बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है. हमारे बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम में हमारे बहुत सारा जो वर्क है वो बहुत इजी हो जाता है. और यूजुअली हम उसमें जब सर्चिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं या सर्चिंग ऑफ डाटा कर रहे हैं, सो मेटा डाटा मेक्स इट ईजियर फॉर अस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS. DBMS की एग्जाम्पल MS Access मैंने आपको बताई थी, और भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं. Oracle है, SQL सर्वर है, ये सारे के सारे DBMS हैं. ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस बना सकते हैं. सबसे पहला एडवांटेज DBMS का क्या है, कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब ही क्या होता है, डुप्लीकेट डाटा. एक फाइल में भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, उसका नेम और रोल नंबर, दूसरी फाइल में भी उसका नेम और रोल नंबर पड़ा हुआ है. सो डाटा डुप्लीकेटेड है. DBMS में ऐसा नहीं होता है. DBMS के थ्रू जो डेटाबेस मेंटेन हो रही होती है उसमें एक जो डाटा है वो एक ही दफ़ा प्रेजेंट होता है, वो मल्टीपल जगहों पे प्रेजेंट नहीं होता. डाटा रिडंडेंसी को जब इसने कंट्रोल किया कि मीन्स डाटा रिडंडेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डाटा कंसिस्टेंसी भी कंट्रोल हो गई. कंसिस्टेंसी क्या है कि डाटा एक जगह कुछ और पड़ा हुआ है और दूसरी जगह में कुछ और पड़ा हुआ है. सो DBMS में जाहिर है जब डाटा ही एक फाइल में पड़ा हुआ है या एक ही टेबल में पड़ा हुआ है और वो मल्टीपल जगहों पे नहीं पड़ा हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो कंसिस्टेंट होगा. ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे डिफरेंट है और किसी जगह पे डिफरेंट है. सो डाटा आइटम अपीयर्स ओनली वंस एंड द अपडेटेड वैल्यू इज़ इमीडिएटली अवेलेबल टू ऑल यूज़र्स. मीन्स अगर स्टूडेंट का नेम लेट्स सपोज या रोल नंबर चेंज होता है तो वो सबको चेंज्ड रोल नंबर ही नज़र आएगा. ऐसा नहीं हुआ कि आधों को उसका पुराना नंबर नज़र आ रहा है और आधों को उसका नया रोल नंबर नज़र आ रहा है. थर्ड एडवांटेज इज कंट्रोल ओवर कॉन्करेंसी. कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसी डेटाबेस को जब एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स मत आए. In a computer file-based system, in updating, more people may access the same file simultaneously. So, एक फ़ाइल को अगर बहुत सारे लोग एक्सेस एट अ टाइम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जब वो इंटरफेयर करेंगे तो उससे इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकता है और गलत इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड हो सकती है. सो इस प्रॉब्लम को भी DBMS ने कंट्रोल कर लिया कि when more people are accessing the same files simultaneously, there is no loss of information or loss of integrity. Integrity क्या होती है, correctness and reliability of data. Next advantage of DBMS is backup and recovery procedures. Backup किसको कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी. एक्स्ट्रा कॉपी यूजुअली क्यों रखी जाती है कि इन केस अगर एक जगह से डाटा डिलीट हो जाए तो उसको दूसरी जगह से रिकवर कर लिया जाए. सो DBMS सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसमें बैकअप और रिकवरी के प्रोसीजर्स प्रेजेंट होते हैं. मीन्स अगर आप चाहें तो अपने सारे डाटा का ऑटोमेटिकली बैकअप रख सकते हैं, उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं, और इन केस कि कभी वो डाटा लॉस हो जाए तो आप उसको
अपने बैकअप या एक्स्ट्रा कॉपी से रीस्टोर या रिकवर कर सकते हैं। वन मोर एडवांटेज ऑफ DBMS इज डेटा इंडिपेंडेंस। हमने इसी को एज ए डिसएडवांटेज पढ़ा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि वहाँ का उसका डिसएडवांटेज क्या था, डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस क्या थी कि अगर फाइल के फॉर्मेट में चेंजेस आती हैं, मींस डेटा जो स्टोर हुआ हुआ है कॉमास सेमी कॉलन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एंटर हुआ हुआ है, अगर उसमें कोई चेंजेस आती हैं तो प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ता है। DBMS सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस चेंज होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस एडवांटेज को हम कहेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस है। DBMS इज डेटा इंडिपेंडेंट। कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। DBMS फाइल बेस्ड सिस्टम्स की कंपैरेटिवली हेवियर सॉफ्टवेयर्स हैं, और जब भी सॉफ्टवेयर जितना बड़ा होगा, जितना हेवी होगा, उसके लिए आपको हार्डवेयर उतना पावरफुल चाहिए, आपको CPU उतना पावरफुल चाहिए। आपके मोबाइल्स में, आपके कंप्यूटर्स में प्रोसेसर जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, मेमोरी आपकी कंप्यूटर्स की ज़्यादा होनी चाहिए। सो जब भी आपने DBMS को यूज़ करना है तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ DBMS इज कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन। पहले डेटा फाइल्स में मेंटेन होता था, अब वो डेटा बेस में मेंटेन हो रहा है। तो शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं फाइल बेस्ड सिस्टम से DBMS की तरफ, तो कन्वर्टिंग डेटा from data file into database is not that easy. Cost of staff training. DBMS एक सॉफ्टवेयर है। जब आप उसके थ्रू एक डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे और जिन यूज़र्स ने उनको यूज़ करना है तो उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा। नॉर्मली यूज़र्स टेक्निकल लोग नहीं हो सकते। लेट्स सपोज एक डी वॉटसन की शॉप है, एक मेडिसिन की शॉप है, वहाँ पे सेल्समैन एक DBMS का यूज़र हो सकता है। वो आपने देखा होगा जब आप शॉप्स पे जाते हैं तो सेल्समैन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं ना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को। उसी के थ्रू वो देख रहे होते हैं कि मेडिसिन कितनी पड़ी हुई हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, मेडिसिन है या नहीं है। सो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए उन सेल्समैन को ट्रेन किया जाता है। सो जब भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ बनेगा, यूजेज में उसको लाना होगा, तो जिन लोगों ने उसको यूज़ करना है उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सो अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू रन द DBMS. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में DBMS सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जाता है या यूजेज में आता है तो उनको टेक्निकल बंदे भी, यानी ऐसे लोग जो कि IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डेटाबेसेस में एक्सपर्ट हैं, उनको हायर करना पड़ता है। ट्रेंड टेक्निकल पर्सन्स सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, data entry operators etc. are required to handle the DBMS. Last disadvantage of DBMS is database damage. सारा का सारा डेटा एक जगह पड़ा हुआ है ना, एक सिंगल डेटाबेस है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ तो है नहीं है। तो अगर डेटाबेस वहाँ पे डैमेज हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर या डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो आपका डाटा परमानेंटली लॉस हो सकता है। Moving on to the next topic, that is components of database environment. Environment
डेटाबेस एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? मीन्स आप इसको एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जहाँ पे डेटाबेस या DBMS यूज़ हो रहा है। वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। नंबर 1 इज़ रिपोजिटरी। A repository is a collection of all data definitions, data relationships, report formats, etc. जब भी DBMS सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, डेटाबेसेस मेंटेन की जाती हैं, तो डेटाबेस का जो हमने मेटा डाटा पढ़ा था, ठीक है, उन्हीं को हम डेटा डेफिनेशंस भी कहते हैं कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, क्या रूल्स हैं डेटा एंटर करने के। ये सारी की सारी कलेक्शन जो है वो स्टोर की जाती है। उस स्टोरेज को हम कहते हैं या उस कलेक्शन ऑफ डाटा को हम कहते हैं रिपोजिटरी। The other component is DBMS. It is a collection of programs that are used to create and maintain a database. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि DBMS क्या होता है, जिसकी एग्जांपल्स मैंने दी थी। Oracle है, SQL सर्वर है, MS Access है। थर्ड वन इज डेटाबेस। डेटाबेस भी एक कंपोनेंट है ना। डेटाबेस क्या है? इट्स एक्चुअली द डाटा। इट इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। डेटाबेस में ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है। जैसे अगर आपकी एक अलमारी है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं हैं तो आपको सर्च करना मुश्किल होगा। अगर ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई हैं तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली डेटाबेस में भी जो डाटा पड़ा हुआ होता है वो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है कि आप उसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मीन्स कि अगर कॉलेज का डेटाबेस है तो कॉलेज के बारे में ही उसमें डाटा पड़ा हुआ है, किसी बैंक का डाटा उसमें पड़ा हुआ नहीं है। Another component of database environment is application program. एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि इस DBMS सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर 2000, ये बेसिकली DBMS को कमांड्स देता है और फिर DBMS के थ्रू जो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स उस पर कोई भी काम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और DBMS ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं। ये इन दोनों के सॉफ्टवेयर्स की कम्बिनेशन से हमारा एक पूरा डेटाबेस सिस्टम बन रहा है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बन रहा है, जिसके थ्रू डाटा मेंटेन भी कर रहे हैं और फिर डाटा को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं? इट इज़ अ विजुअल एनवायरनमेंट। मीन्स वो चीज़ जो फ्रंट एंड पे यूज़र्स को नज़र आ रही है। लेट्स सपोज आप अगर मेडिसिन शॉप पे गए हैं तो वो जो सामने उनकी स्क्रीन सॉफ्टवेयर की आ रही है, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो मेडिसिन्स के नेम्स एंटर कर रहे हैं, मेडिसिन्स की उनको प्राइसेस नज़र आ रही हैं, उसको हम कहते हैं इट्स अ यूज़र इंटरफेस। वो मेन्यूज़ की फॉर्म्स में उनको नज़र आ सकता है, टेबल्स नज़र आ सकते हैं, फॉर्म्स नज़र आ सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स की फॉर्म में वो उसको व्यू कर सकते हैं। सो यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल एनवायरनमेंट जो कि यूज़र को नज़र आ रही है, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है या डेटाबेस को में से डाटा को रिट्रीव कर रहा है या एंटर कर रहा है। यूज़र्स मेनली 3 तरह के होते हैं: सिस्टम एनालिस्ट्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड एंड यूज़र्स। सिस्टम एनालिस्ट्स वो लोग होते हैं जिनका काम रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, सिस्टम को एनालाइज करना होता है। मीन्स सॉफ्टवेयर बनने से पहले वो सॉफ्टवेयर बनाने वालों को बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए।
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपसे डिमांड कर रही है कि हमें ये सॉफ्टवेयर बना के दें, हमारी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें हम अपनी कंपनी का सारा डाटा रखें, तो उस सबको एनालाइज बनाने से पहले कौन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट। और फिर सिस्टम एनालिस्ट जब उसको एनालाइज कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, तो वो कम्युनिकेट करता है डेवलपर्स, जिनको हम कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स से। वो रिक्वायरमेंट्स बताता है गैदर करके, वो यूजुअली एनालाइज करता है, और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स का काम स्टार्ट होता है और वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं। देन वी हैव द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स वो लोग हैं जो कि एक्चुअली डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक शॉप में मैंने एग्जांपल दी है कि जो सेल्समैन है, ही कैन बी कॉल्ड एज एन एंड यूज़र। Another component of database environment is data administrators. Data administrators ये कौन है? They are the technical persons. ये पूरी कंपनी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस किस्म का डाटा है, डाटा का फ्लो क्या है, किस डिपार्टमेंट से डाटा ने कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स की होती है। सेकेंडली, यही लोग बताते हैं कि किन किन को डेटाबेस की एक्सेस दी जाए और कितनी दी जाए। एक शॉप में एक मैनेजर की अथॉरिटी उसी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है, वो देख भी सकता है और कोई डाटा डिलीट भी कर सकता है। लेकिन सेल्समैन की अथॉरिटी कम है, वो सिर्फ डाटा को देख सकता है और उसका प्रिंट निकाल सकता है, डाटा को डिलीट नहीं कर सकता। सो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताए कि कौन कौन से लोग इसको किस लेवल तक एक्सेस कर सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट भी करवाता है और मॉनिटर भी करता है द यूज़ ऑफ डेटाबेस। So these were all the components of database environment. I hope you all have understood and comprehended the topics studied very well. Thank you so much.